हेलो बच्चों, मैं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है ना, और हम लोग यहाँ पे रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं जो भी वीडियो लेक्चर। बट बच्चों, मैं आपको एक चीज अश्योर कर दूं कि जितने डिटेल में, जितने टू द पॉइंट हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उतना आपको मिलने नहीं वाला। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान रखो। अगर आप पूरे वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जैसा हम लोग हमेशा से करते आए हैं। हम लोग बच्चों इससे पहले लेंसेज कवर कर लिए हैं, मिरर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीजें कर लिए हैं। अगर जिन बच्चों ने वो सभी टॉपिक्स को नहीं करा है तो वो प्लेलिस्ट में से जाके पहले उसे अवेल करें, फिर आज हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक है बच्चों, बट वैसे भी ये इंडिपेंडेंट टॉपिक होने वाला है तो ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको भी देख के फिर उसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बच्चों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? यहां पे बच्चों आपको डेफिनेशन तो बहुत रेयर ही आएगा, इससे रिलेटेड ना ज्यादातर चीजें जो लॉजिकल क्वेश्चन है वही सब आएंगे। इस पे बेस्ड कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डेफिनेशन देख लेना वैसे भी, बट ज्यादा लोड नहीं लेना इसका। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि लाइट ना जब भी एक बहुत सुटेबल साइज के पार्टिकल से टकराता है या फिर उस पर इंसिडेंट होता है तो वहां से लाइट जो है वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, कलर ऑफ द लाइट यहां पे बच्चों चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो यहां पे आप देखिए बच्चों, लाइट है ना, और यहां पे एक सुटेबल साइज का पार्टिकल है। सुटेबल साइज का पार्टिकल मतलब इस पार्टिकल का साइज उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का ये लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तब ये फिनोमेना बहुत डोमिनेंटली होता है। ठीक है, तो यहां पे लाइट आया और ये इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करा और यहां से फिर ये वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, होता क्या है बेसिकली कि ये लाइट जाता है, इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, ये पार्टिकल उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर से उस एनर्जी को एमिट कर देता है बहुत सारे डायरेक्शन में। ठीक है, यही फिनोमेना हो रहा होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। ठीक है, और इससे रिलेटेड बच्चे आपने सबसे पहला चीज जो पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था बच्चों? मुझे उम्मीद है आपको पता है। अगर जिसको पता है तो पहले वो कमेंट करे, वीडियो को पॉज करके। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता था। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने देखा था जब भी लाइट जो है सोल्यूशन है ना, 3 तरीके के मिक्सचर देखे थे, कोलाइडल, सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो जब भी लाइट सोल्यूशन में से पास करता था तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं था, बट जैसे ही जो है लाइट कोलाइड सोल्यूशन में से पास करता है, मींस कोलाइड मिक्सचर में से बोलो, कोलाइड मिक्सचर में से पास करता है तो उसका पाथ जो है विजिबल होता है कोलाइड में से। ठीक है, हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट करा भी होगा बच्चों कि हम लोग पानी में थोड़ा सा दूध के पाउडर डाल लेते हैं, मिस पाउडर या फिर दूध थोड़ा सा घोल लेते हैं, फिर उसमें से लाइट पास कराते हैं तो वो हमको दिख रहा होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड आपने बहुत सारे एप्लीकेशन सुन रखे होंगे। ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो मेरे साथ बस बने रहिए आप। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका किससे रिलेटेड? स्कैटरिंग से। तो पहला आपका जो है बच्चों, द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो लाइट स्कैटर हो रही है ना, उसकी कलर, कौन सी कलर की वो विजिबल होने वाले है किसी पर्सन को, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे साइज वाले पार्टिकल से स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो है, अगर पार्टिकल जो है वो बड़े हैं, थोड़े बड़े का मतलब इतने बड़े नहीं है ना, मतलब वहां पे क्लाउड में है ना, जैसे कि आपका वाटर ड्रॉपलेट होता है मेनली, ठीक है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनके साइज थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल, इन सब के साइज कम होते हैं, बट आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉप है ना, या फिर आप वाटर वेपर बोल सकते हो, उन सभी के साइज बड़े होते हैं। तो जब लाइट
बड़े साइज के पार्टिकल से स्कैटर करता है तो अलग तरीके का कलर शो करता है, और छोटे साइज के पार्टिकल से स्कैटर करता है तो अलग तरीके का करता है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी लाइट बड़े साइज के पार्टिकल से स्ट्राइक करता है तो वो सभी कलर को इक्वली अमाउंट में स्कैटर करता है, ठीक है। तो फिर वहां पे जब सभी कलर आपका स्कैटर होगा तो फिर आपको जो है, आपको व्हाइट, अगर व्हाइट लाइट था तो वो व्हाइट ही दिखेगा, ठीक है। जैसा कि आप क्लाउड से स्कैटरिंग होता है तो हमको क्लाउड्स व्हाइट दिखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको, है ना। बट वहीं पे बच्चों क्या, जो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं, जो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं वो मेनली VIB, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सबको ज्यादा स्कैटर करते हैं और फिर बाकी बड़े वेवलेंथ वाली लाइट को कम स्कैटर करते हैं, है ना। जो कि आपका रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग बोला जाता है ना। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है आपका यहाँ पे, कि जो आपका स्कैटरिंग होता है ना, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी होता है वो लैम्डा टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। तो रेड का वेवलेंथ बहुत सबसे ज्यादा है विजिबल लाइट में से, ठीक है। तो रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा और आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो आगे जितने भी फिनोमेना हैं स्कैटरिंग से बेस्ड वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं तो वो सभी कलर को इक्वली अमाउंट में स्कैटर कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों जिस पर्सन का बड़ा दिल होता है ना, तो वो सभी के साथ, छोटे उम्र के साथ, बड़े उम्र के साथ, लोगों के साथ एक जैसा बिहेवियर कर रखता है, ठीक है। ये बड़े दिल वालों का पहचान है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। वही बच्चों जिनका छोटा होता है ना, जो छोटे सोच वाले लोग होते हैं वो क्या देखते हैं, जो ज्यादा अमीर है उनके साथ अलग बिहेव करते हैं, जो कम अमीर है उनके साथ अलग, ठीक है, और छोटे के साथ अलग, बड़े के साथ अलग, ठीक है। तो वही छोटे साइज वाले पार्टिकल जो है कम वेवलेंथ वाले को ज्यादा स्कैटर करते हैं, ज्यादा वेवलेंथ वाले को कम स्कैटर करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। यहां पे आपका मैंने बताया बच्चों की स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना हैं, हम आगे ये एक एक करके देखेंगे। अभी आप इन सभी को याद रखोगे। क्या है पहला, कलर ऑफ स्काई हमको ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, क्लाउड्स हमें व्हाइट दिखते हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, सन अपीयर्स येलोइश इन आफ्टरनून बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, आपका सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेडिश दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। फिर स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट बिकॉज ऑफ वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा होता है, ठीक है। स्कैटरिंग ना होने की वजह से ऐसा होता है। डोंट वरी, ये सभी चीजें अभी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, है ना, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो मैंने पहला बताया कि अगर आपका किसी भी मीडियम में पाथ ऑफ लाइट विजिबल है तो वो बिकॉज ऑफ किसके होगा, स्कैटरिंग के। तो इसका आंसर मिल गया आपका। क्या यहाँ पे आप देख रहे हो लेजर पार्टिकल का मींस लेजर लाइट का आपका क्या है बच्चों, पाथ विजिबल है। तो यहाँ पे जितने भी एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होंगे, है ना, उसके वजह से दिख रहा है। यहाँ पे भी मीडियम जो है आपका लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए इसका पाथ विजिबल है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो सनलाइट आपको विजिबल है ना। तो ये आपका होता क्या है, यहाँ पे आप अभी सुबह का टाइम है तो डस्ट पार्टिकल आपका, फिर यहाँ पे वो बोल सकते हो कि स्मोक वगैरह, है ना, ठीक है। यहाँ पे हाँ कोहरा वगैरह होगा, इसके वजह से ये आपका पाथ ऑफ लाइट विजिबल है, ठीक है। तो वहां पे बेसिक चीज क्या हो रहा है, स्कैटरिंग, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। फिर से व्हाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है, यहां पे आप देखो बच्चों ये ब्लू दिख रहा है, वहीं पे क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट, ठीक है। तो मैंने बताया बच्चों क्या, कि जो स्काई आपको ब्लू क्यों दिख रहा है, तो होता ये है कि जो आपका एयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल होते हैं, स्मोक, डस्ट, इन सब के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, है ना, रिलेटिवली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सभी कलर के लाइट को इक्वली स्कैटर नहीं करते, वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या आपका, हमको पता है कितने कलर्स हैं आपका, VIBGYOR, है ना। इसमें आपका वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का है। तो मैंने बताया जिसका यहाँ पे देखो बच्चों,
है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। ओके, तो अब आप बताओ यहाँ पे इन तीनों कलर का क्या, इन तीनों कलर का बच्चों स्कैटरिंग ज्यादा होता है, GYOR इन सब का जो है स्कैटरिंग कम होता है, जिसके वजह से आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कौन से कलर फैल जाते हैं, VIB, और इन सभी का जो है मिक्स आपको दिखता है। उसमें से भी बच्चों एक और चीज की जो ब्लू कलर है ना, उसकी इंटेंसिटी बोले, मतलब VIB में भी सबसे ज्यादा इंटेंस या फिर उसका अमाउंट जो है वो किसका होता है, ब्लू का होता है, इसीलिए हमको ब्लू दिखता है, वायलेट नहीं, है ना। इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना कि सर वायलेट का सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा वायलेट का, तो हमको स्काई ब्लू के जगह वायलेट दिखना चाहिए। बट बच्चों इन तीनों में से इंटेंसिटी जो होती है ब्लू की कम होती है, सॉरी इंटेंसिटी ब्लू की सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, इसीलिए हमको ब्लू ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दे दिया हूं रिटन फॉर्म में भी, तो आप सुन के मुझे नोट्स बना लो, या फिर आप आगे अभी स्लाइड में करूंगा स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते रहो। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चीजें आपको दिया गया होगा इससे पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फिर से वही मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो है सबसे ज्यादा अगर स्कैटरिंग वायलेट की हो रही है तो हमको वायलेट क्यों नहीं दिख रहा, तो ये इसका आंसर रहा बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा ब्लू की होती है, और फिर ब्लू की जो है हमारी विजिबिलिटी जो बोलते हैं या सेंसिटिविटी हमारी आंख की ना ब्लू कलर के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बोला कि जो है, तो सर यहाँ पे जो आपका डायग्राम था, यहाँ पे सर ये तो आपका ब्लू दिख रहा है, बट ये क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिख रहे हैं, तो इसका आंसर मैंने बताया बच्चों कि क्लाउड्स क्या होते हैं, वो आइस क्रिस्टल, वाटर वेपर, इन सभी, है ना, इन सभी से मिलके बने होते हैं, तो उनके जो है साइज रिलेटिवली बड़े होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका बड़ा दिल है, तो वो सभी कलर को इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो आपके आंख पे क्या है, क्लाउड से जो लाइट स्कैटर होके आ रहे हैं वो सभी कलर आ रही है ना, और सभी कलर का जो मिक्स कलर दिखता है वो क्या होता है आपका, व्हाइट कलर। ठीक है, इसीलिए हमको क्लाउड्स कैसे अपीयर होते हैं, व्हाइट, याद रहेगा। ठीक है, फिर यहां पे बच्चों मैंने बताया कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, है ना, या फिर कोई स्पेस में से जाके देखे स्काई को, या फिर मून पे, है ना, तो मून पे बच्चों क्या है, एटमॉस्फेयर है क्या, नहीं है, तो वहां पे स्कैटरिंग पार्टिकल होंगे क्या, नहीं होंगे, तो फिर वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमको स्काई नहीं दिखेगा ब्लू, है ना। ब्लू किसके वजह से दिख रहा था, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। और जहां पे जब एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है स्कैटर के लिए, तो लाइट आपका फिर स्कैटर तो हो नहीं रहा, तो इसीलिए हमको स्काई वहां पे क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। जहां से बस लाइट आ रही होगी वहां पे आपको वो लाइट दिखेगी, है ना, मतलब जिस भी सोर्स से, ठीक है, वो आपको सोर्स दिख रहा होगा, बाकी उसके आसपास रीजन में आपको कैसा दिखेगा, ब्लैक। तो आप देखो ना यहाँ पे ये जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे मून पे, तो ये देखो ये वाला पूरा रीजन कैसा दिख रहा है, ब्लैक। ओके, फिर यहाँ पे आपके अर्थ से आउटर स्पेस में जाके देखो ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक, है ना। बट वही हम अर्थ पे से देखते हैं तो हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू। ओके, और वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। और ब्लैक क्यों दिखेगा, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होंगे। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपसे, है ना, कि एक मान लेते हैं कि जो मून है ना, उसका जो साइड हमको दिख रहा था उसको हम बोलते हैं नियर साइड, और मून का बच्चों दूसरा साइड हम कभी नहीं देख पाते। ठीक है, हाँ, हमेशा हम मून का एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है, ड्यू टू टाइडल लॉकिंग। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा। तो उसके वजह से होता क्या है, तो वो फिर बोला कि जो साइड हमको नहीं दिख रहा है, फार साइड उसको बोलते हैं, अगर वहां पे जो है कोई पर्सन जाए और फिर वहां से स्काई को देखे तो उसको कैसा दिखेगा। तो मैंने बताया बच्चों कि अगर मून पे हो तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, फिर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक। ओके, फिर यहाँ पे जो है हमारा जो सूर्यदेव है ना, जब आपका सन राइज हो रहा होता है या सन सेट हो रहा था, तो उस टाइम पे ये आपका सनराइज वाला है, ये सनसेट वाला है, उस टाइम पे ये रेडिश दिखता है ना, और दोपहर में येलोइश दिखता है। ऐसा क्यों होता है सर, फिर से बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। बट बच्चों हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। हाँ, ये आपका दोपहर में देखो कैसा दिख रहा है, येलोइश हल्का,
तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, है ना, कई लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं। पहले मैं जो बता रहा हूं ना उसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। तो होता ये है कि जब बच्चों सन जो है दोपहर में रहता है ना, दोपहर में रहता है, तो जो सनलाइट ये आ रही है, जो ये सनलाइट आ रही है हमारे आंख पे, तो वो डिस्टेंस जितना एटमॉस्फेयर के अंदर कवर कर रही है उसको नोटिस करो। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं कि D1 कुछ किलोमीटर होगा, है ना, कि क्या वो लाइट जो कि आपका एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। और वहीं पे आप देखो बच्चों मॉर्निंग, है ना, या फिर इवनिंग के टाइम भी ले लेते हैं इधर, है ना, सन आपका, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहां पे देखो बच्चों, ये जो सनलाइट है यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आप देखो, क्या D2 आपको दिख रहा है कि जब मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो D2 आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? जो डिस्टेंस जो है लाइट दोपहर में चलेगा विद इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और अगर बच्चों लाइट जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं। क्या अभी यहां पे जब आएगा तो होगा क्या, यहां से तो पहले एटमॉस्फेयर से पहले पहले आपका सभी कलर होगा लाइट में, इसी के लिए वो आपका कैसा दिखेगा, ये व्हाइट दिखेगा। अगर आपको ऐसे पूछे कि आपको एटमॉस्फेयर से बाहर जाके देखना हो सन कैसा दिखेगा, तो एकदम व्हाइट, ठीक है, हाँ, क्योंकि सभी कलर आपके आ रहे होंगे आपके आंख पे। तो यहाँ पे क्या होगा, VIBGYOR हो गया, ठीक है, ये सभी कलर आ रहा है। अब जैसे ये लाइट कहां पे आया, एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जब एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा तो स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें से भी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, VIB, जिसके वजह से VIB बच्चों आपके पूरे स्काई के अंदर क्या होगा, फैल जाएगा। अब आपके पास जो लाइट आ रही है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होंगे, GYOR, क्या मेन कंपोनेंट जो आपके आंख पे आ रही है उसमें मेन कंपोनेंट GYOR होंगे, और इन सभी का जो मिक्स कलर होता है वो आपको कैसा बनता है, येलोइश बनता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको दोपहर में सन कैसा दिखता है, येलो कलर का, ठीक है। अब यही बच्चों ये डिस्टेंस, अब आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब अगर लाइट को और दूर ट्रेवल करना पड़े, है ना, तो वो और ज्यादा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, और ज्यादा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो और ज्यादा स्कैटरिंग होगा। तो अभी तक क्या था, ये पूरे आपके GYOR में ज्यादातर कंपोनेंट पहुंच रहे थे इस पर्सन की आंख पे, बट जब ज्यादा स्कैटरिंग होगा तो इन सभी का भी क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, क्या, GYOR का। मतलब कि यहां पे आपका ज्यादातर कलर क्या, VIBGYO, ऑलमोस्ट ये सभी कलर आपके क्या होते हैं बच्चों, स्कैटर हो जाते हैं चारों तरफ एक स्काई में, ठीक है। आपके आंख पे जो कलर मिस लाइट आ रहे थे उसमें मेनली कौन सा कलर होता है, रेड कलर, मतलब रेड कंपोनेंट ज्यादा होता है ना, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसके वजह से वो लाइट आपके रेड कलर की लाइट आपके आंख पे आ रही होती है। अब जब रेड कलर की लाइट आपके आंख पे आएगी सन से, तो सन कैसा दिखेगा, रेड कलर ही दिखेगा सर, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब इसको कई लोग क्या बोलते हैं कि दोपहर के टाइम पे जो है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग में सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा स्कैटरिंग होता है। नहीं, क्या कि जो लाइट ट्रेवल कर रहे डिस्टेंस तो बच्चों इतना ज्यादा नहीं, एक दिन के अंदर मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, ठीक है, दिन और रात में। क्या होगा, आपको ये बोलना कि जो डिस्टेंस लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल कर रही है ना, वो दोपहर में कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और शाम और सुबह में लाइट जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसके वजह से यहाँ पे स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, और स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो रेड कंपोनेंट ही आंख तक पहुंच पाता है, और उसी के वजह से हमको जो है मॉर्निंग और इवनिंग में सन कैसा दिखता है, रेडिश, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की जो भी चीजें हैं, जो भी फिनोमेना है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, है ना। मैंने एक एक चीज को आपको बहुत डिटेल में बताया है, बट फिर भी अगर आपको एज यूजुअल अगर डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर है ना, जो मैंने एक्सप्लेन करा ये पूरी कहानी कि ये दोपहर में आपको येलोइश क्यों दिखता है, और फिर मॉर्निंग और इवनिंग में क्या रेडिश क्यों दिखता है। तो दोपहर में आप बोलना कि कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कम स्कैटरिंग होगा, जिसके वजह से VIB कंपोनेंट स्कैटर हुआ, स्काई आपको कैसा, ब्लू दिख रहा है, और आपके आंख पे
GYOR कंपोनेंट आ रहा है तो येलोइश दिख रहा है, बट आपका मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादातर जो है लाइट स्कैटर हो जाती है। रेड कंपोनेंट मेनली ज्यादा पहुंचता है आपके आंख में, तो आपको रेडिश दिखता है सन। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी क्वेरीज आ रही हैं, आपके PYQ नहीं बन रहे हैं, वो मुझे बताओ, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो, हमें भी अपने को मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रहे हैं, तो आपसे मांग क्या रहे, बस शेयर और लाइक, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।